नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथ की क्लास आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए तैयार कराई जा रही है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम क्लास होगी। हम आपको चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज एक एक टॉपिक को पहले समझा रहे हैं, फिर जो है उनके प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथियों, तो हमारे साथ जुड़िए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहां तक हम आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो यह प्रयास कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए, यदि आप भी हमारे साथ प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास और हमारा प्रयास मिलकर आपको जरूर सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। मीन्स आप जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। साथियों, चलिए, पीछे हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां पढ़ी थी, वैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कुछ एक प्रश्न भी किया गया था, तो उसी में आज हम आपके पुराने पेपर से, पुराने प्रश्न पत्रों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराने के प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर 7 शेष बचे। सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो देखिए, जब कभी भी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या की बात की जाए तो वहां पर हमें जानना है कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो महत्तम समापवर्त निकालना होता है। तो इस प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है। कहा गया है कि ऐसी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से कट जाए और 7 शेष बचे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि जो दी गई संख्याएं हैं, जिससे संख्या विभाजित कर रहा है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। और लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद जो संख्या शेष बचने की बात कर रही है, उसी संख्या को क्या कर दे, उसमें जोड़ दे। चलिए करते हैं, आप लोग भी साथ में करिएगा। जैसे संख्या 12, 15, 21, 36, 48। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान विधि है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से, लघुत्तम समापवर्तक की भाग विधि से हमने आपको लघुत्तम समापवर्तक की 3 विधियां बताई: अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि, समापवर्त विधि। जो लोग नहीं जुड़े होंगे साथी, वो लोग हमारे पीछे वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि क्या है और समापवर्त विधि क्या है। तो भाग विधि से हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या लेके इसको विभाजित करने का प्रयास करते हैं। जो संख्या विभाजित नहीं होगी उन संख्याओं को आईटी नीचे उतार लेंगे। पहली संख्या 2 लेते हैं। 2 से संख्या विभाजित हुई 12, 6, 15 विभाजित नहीं होगी, 21 विभाजित नहीं होगी, 36 विभाजित हुई 18, 48 विभाजित होगा 24। फिर 2 से करते हैं तो 2 3 6, 15 विभाजित नहीं होगा, 21 विभाजित नहीं होगा, 18 विभाजित हुआ 9, 24 विभाजित हुआ 12। फिर देखिए, अभी 12 फिर 2 से कटेगा, पुनः 2 से करते हैं 3, 15, 21, 9, 6। एक बार फिर से 2 से और जरूरत पड़ेगी 2 की। 6, 2, 3 नहीं विभाजित होगी, 15 विभाजित नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 6 विभाजित हो गए। 6 विभाजित हो गए, कितना आ गया? 3 आ गया। 6 विभाजित हो गए, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर अब आगे 3 से विभाजित करते हैं इसको। 3 से विभाजित करते हैं तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 सत्ती 21 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। पुनः 3 से विभाजित करते हैं 12, 1, 5, 7, 3 एकम 3 और ये क्या हो गया? 3 एकम 1 नीचे आ गया। फिर 5 से करते हैं तो आ गया 1, 1, 7, 1, 1। अंत में 7 से कर देंगे तो ये संख्या पूरी तरह क्या हो गई? विभाजित हो गई। अंत में 7 से कर देंगे तो संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित हो गई। अब इन संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त मिलेगा, जो इसके गुणनखंड मिले, एक तरीके से भाग करने पर समझिए
उन्हीं सब का क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो उसका मिल जाएगा हमें क्या, लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, इतना आ गया है। 4 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5 और 1 बार 7 आ गया। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 और ये कितना हो गया 48, 48 5 तिया 15 गुणे 7, ठीक है, 5 तिया 15 गुणे 7, 15 8 120, 12 15 चौके 60, 60 और 12 कितना हो गया 72 गुणे कितना हो गया 7, फिर 7 सुनाए 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 50। इस संख्या का लघुत्तम समापवर्त आ गया 5040। बात समझ में आ रही होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, बताइएगा अपने दोस्तों से कि अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस के द्वारा मैथ की क्लास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला के साथ तैयार कराई जा रही है। आप जुड़िए अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस से और अपनी तैयारी को एक नया मंजिल दिलाइए। लघुत्तम समापवर्त 5040, लेकिन अभिष्ट संख्या कराई की इससे भाग देने पर 7 शेष बचे। प्रश्न में कहा गया है कि भाग देने पर 7 शेष बचे। अगर इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं बचेगा। तो 7 शेष बचने की जो बात कही जा रही है, इसी 5040 में 7 को जोड़ देंगे तो 5047, 5040 में 7 को जोड़ देंगे तो 5000 क्या हो गया 47, और 5047 इसकी क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या हो जाएगी। मतलब कि सबसे छोटी संख्या जो इन संख्याओं से भाग देने दिया जाए और शेष बचे कितना 7। आएगा समझ में, प्रश्न समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा भाग लगे। देखिए जब ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति दे दी जाए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हमें छोटी संख्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 होगी। तो 10,000 तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि 10,000 इन संख्याओं से विभाजित होगा नहीं। तो करेंगे क्या कि पहले ही संख्याओं जो दी गई संख्याएं हैं जिनसे छोटी से छोटी संख्या को विभाजित करने की बात की जा रही है, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। और जब उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हो जाए तो उसी संख्या से 5 अंक की छोटी संख्या में भाग करिए और भाग करके देखिए कि वो संख्या पूरी विभाजित हो रही कि नहीं। यदि वो संख्या पूरी विभाजित हो गई तो चलिए ठीक है, वही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यदि विभाजित नहीं हुई, शेष बचा, तो जितना शेष बचेगा उसके आधार पे देखेंगे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए 2 से करते हैं इसको। 3, 4, 15, 10, 25। फिर 2 से करते हैं, 3 नहीं कटेगा, 4 कटा 2, 15 नहीं कटा, 10 कटा कितना हो गया 5 और 25 विभाजित नहीं हुआ। फिर 2 से करते हैं 3, 2 से 1, 15 विभाजित नहीं हुआ, 5 विभाजित नहीं होगा, 25 विभाजित नहीं होगा। फिर 3 से करते हैं, तो जब 3 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 1, 3 बचे 15 और 5 नहीं विभाजित होगा, 25 नहीं विभाजित होगा। फिर 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से विभाजित करने पर ये संख्या, 5 से विभाजित करने पर 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 1, 1, 1, 5 एकम 5। सब संख्या विभाजित हो गई, सभी संख्या क्या हो गई
विभाजित होगी और ये सभी संख्या विभाजित होके ये संख्या आ गई। अब इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। इस संख्या क्या निकाल लीजिए? लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। और लघुत्तम समापवर्त जो आए उससे 5 अंक की छोटी संख्या में भाग दीजिए। लघुत्तम समापवर्त जो आए उससे 5 अंक की छोटी संख्या में क्या करिए? भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंजे 120 पंजे 600 आ गया। कितना आ गया? 600 आ गया। अब देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का आ रहा है 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10,000। ठीक है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 10,000। तो इसी 600 जो इसका लघुत्तम समापवर्त है, इस 600 से 10,000 में भाग करिए। ठीक, एक बार भाग जाएगा 600 से 10,000 में, मतलब 1,000 लेके तो 400 बच गया। 0 लिए 4,000 आ गया, 0 लिए 4,000। अब 600 से इसमें भाग दिया जाएगा। 600 से 6 बार 3600 आएगा। 6 बार भाग दिया जाएगा, कितना आ जाएगा? 3600। तो बचेगा कितना? 400 शेष बचेगा। कितना हो गया? 400 शेष बचेगा। इसका मतलब ये जो संख्या 10,000 है, ये इन संख्याओं से पूरा विभाजित नहीं होगी। तो पूरा विभाजित कैसे होगी भाई? तो इसके लिए जानिए कि यदि 400 शेष बच रहा है, 200 और यदि होता तो 600 हो जाता और तब ये 600 क्या हो जाता? इस संख्या से विभाजित हो जाती। तब ये 600 क्या हो जाती? इस संख्या से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो 600 इस संख्या से क्या हो जाती? विभाजित हो जाती। तो अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इस अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 10,000 है, जो संख्या क्या है? 10,000, इसमें 600 जोड़ के 400 माइनस कर दीजिए। ठीक, मतलब 200 की जरूरत है, 200 आएगा। तो संख्या कितनी आ गई? 10,200। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या मिल गई? 10,200 प्राप्त हो गई। ठीक है, मतलब कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,200 होगी, जो 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जिसमें लग जाए। क्लियर? आई बात समझ में? ये चीज है। आगे देखिए, इसी प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न है, कुछ इसी तरीके का प्रश्न है जैसे दूसरा प्रश्न किया गया। कहा इसमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, तो इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 69 और 90 से पूरा पूरा जिसमें भाग लग जाए। ठीक है, 69 और 90 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें? 69 और 96 क्या करेंगे? 69 और 96 का 69 और 96 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। चलिए करते हैं तीसरे प्रश्न का हल। 69 और 96, देखिए 69 और 96, तो ये पहले 2 से विभाजित होगी, 69 विभाजित नहीं होगी, 96 विभाजित होगा 48, फिर 2 से 69 विभाजित नहीं होगा, 48 विभाजित होगा 24, फिर 2 से करते हैं 69, 24 कितना हो गया? 12, फिर 2 से करते हैं 69, हो गया 6, फिर 2 से करते हैं 69 नहीं कटेगा, हो गया 3,
ठीक है 72 नहीं कटेगा, क्या हो गया 3। बात समझ में आ रही होगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, फिर 3 से देखते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 23 और 3 एक कम 3 और 23 से का भाज्य संख्या हो गई 23। 23 से ही कटेगी ये संख्या। अब इस संख्या का लघुत्तम समापवर्त ले लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त लेते हैं और इस संख्या का जो लघुत्तम समापवर्त आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। ठीक है 3 2 5 और फिर क्या हो गया 3 गुणे 23 हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96 गुणे हो गया 23। 96 गुणे क्या हो गया 23। और 96 गुणे 23 का यदि हम गुणा कर दें, 96 और 23 का यदि गुणा कर दें तो टोटल गुणा जो आ जाएगा, देखिए 23 छक्का की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18 6 दूना 12 138 लगभग 8 आ गया। ठीक है ये आ जाएगा 2208 टोटल। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया 2208 आ गया। ठीक, लेकिन अभी 2208 से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को विभाजित करने पर पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कि पूरा पूरा भाग लग जा रहा है या नहीं लग जा रहा है। तो 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी भाई? अरे भाई 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर क्या हो गया लाख। ठीक है, मतलब 0 0 बढ़ाते जाओ तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 लाख। तो हम क्या करते हैं कि 1 लाख में इस 2208 से भाग देते हैं। 1 लाख में 2208 से क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो देखिए 1000 में भाग जाएगा नहीं, 1000 में भाग जाएगा नहीं। क्या करते हैं 1000 में भाग देने के लिए फिर एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या को और ले लेंगे मतलब 10,000। अब 2208 से इसमें जो भाग करेंगे लगभग 4 बार जाएगा। 2208 से देखिए 4 8 32 2 आंस लगा 3 4 0 3 4 दूना 8 4 दूना 8 हो गया। तो ये क्या होगा 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 9 में से 8 जाएगा 9 में से 8 जाएगा 168 और 0 लाते हैं। फिर इसको ले जाते हैं तो ये लगभग 5 बार जाएगा। 5 8 40 0 से लगा 4, 5 0 0 और हो गया 4। ठीक, 5 9 10 के 0 से लगा 1, 5 9 10 1 11 हो गया। ठीक है, घटा लेते हैं 0 4 6, ये कितना बचे भाई 640 बच रहा है। मतलब कि ये इससे पूरा पूरा भाग इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये 69 और 96 से यदि सबसे छोटी संख्या 1 लाख ले लिया तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, घटा तो सकते नहीं। अब देख लीजिए कि कितने की जरूरत है, मतलब कितना और अधिक होता कि इससे पूरा भाग चला जाता। तो इस संख्या से 640 घटा दीजिए, वही संख्या है कि इतना और होता है इसमें तो ये भाग चला जाता है इसमें। मतलब कि इसमें अभिष्ट संख्या की बात करें कि इसकी अभिष्ट संख्या क्या होगी, तो अभिष्ट संख्या कह रहा है कि 1 लाख से 2200, 1 लाख में 2208 माइनस 600 को ऐड कर दीजिए 640, ये हो गया 1 लाख। और इसको जब घटाएंगे तो 8 में से 0 8, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 जाएगा 5, 568। मतलब कि कितना आ गया 1,05,68, 1,05,68। ठीक है, यदि संख्या 1,05,68 हो तो संख्या क्या होगी पूरी पूरी उससे विभाजित हो जाएगी। संख्या पूरी पूरी उससे क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लघुत्तम समापवर्त में एक प्रश्नों की श्रृंखला कराया जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया।
यदि क्लास हमारी पसंद आई होगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़िएगा। दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में साइंस की क्लास और मैथ की क्लास में समान विज्ञान और समान गणित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसकी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।